आपका पहला सवाल है, बताइए किस कौम के लोग सबसे ज्यादा लंबे थे? आपका जवाब होगा कौम-ए आद के लोग। आपका दूसरा सवाल है, तूफान नूह के बाद पहला दरख्त कौन सा उगा था? आपका जवाब होगा जैतून का दरख्त। आपका तीसरा सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहली रोटी बनाई थी उसकी लंबाई कितनी थी? आपका जवाब होगा उस रोटी की लंबाई 500 गज थी। आपका चौथा सवाल है, वो कौन सा फल है जिसमें जन्नत के फल का भी कुछ हिस्सा डाला जाता है? आपका जवाब होगा अनार के फल में। आपका पांचवा सवाल है, वो कौन सा ऐसा मोजिजा है जिसको मुसलमान रोजाना देखते हैं? आपका जवाब होगा कुरान मजीद। आपका छठा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं? आपका जवाब होगा 540 रुकू। आपका सातवां सवाल है, जन्नत में जन्नती किस नबी की शक्ल में दाखिल होंगे? आपका जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका आठवां सवाल है, बताइए कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां तिलावत करते देखा था? आपका जवाब होगा नमाज की हालत में तिलावत करते देखा था। आपका नौवां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि जुम्मा की नमाज सबसे पहले कब पढ़ी गई? आपका जवाब होगा 12 रब्बी अव्वल को। आपका 10वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस मुल्क में आबाद हुए थे? आपका जवाब होगा मिस्र मुल्क में। आपका 11वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम क्या था? आपका जवाब होगा ऊंटनी का नाम किस्वा था। आपका 12वां सवाल है, बा जमात नमाज अकेले नमाज पढ़ने के कितने दर्जे अफजल है? आपका जवाब होगा 27 गुना। आपका 13वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि फिरौन का नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया है? आपका जवाब होगा 34 बार। आपका 14वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी नमाज है जिसको अदा करने से चेहरे पर नूर आ जाता है? आपका जवाब होगा नमाज फजर। आपका 15वां सवाल है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने कितने फरिश्ते आए थे? आपका जवाब होगा 18 फरिश्ते। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 16वां सवाल है, वो कौन सा ऐसा फर्ज है जिसके मुतालिक कुरान मजीद में 700 बार पैगाम दिए गए हैं? आपका जवाब होगा नमाज अदा करना। आपका 17वां सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनकी विलादत एक गार में हुई थी? आपका जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका 18वां सवाल है, वो कौन सी नमाज है जिसको लोगों पर जाहिर करने से बचना चाहिए?
आपका जवाब होगा कज़ा नमाजों को लोगों से छुपाना चाहिए। आपका 19वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि यहूदी कितने फरिश्तों पर ईमान रखते हैं? आपका जवाब होगा 2 फरिश्तों पर। आपका 20वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि खाने काबा की छत में कुल कितनी कंदीलें लगी हैं? आपका जवाब होगा कुल 80 कंदीलें। आपका 21वां सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी के कितने दरवाजे थे? आपका जवाब होगा 3 दरवाजे थे। आपका 22वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर किस मस्जिद की तामीर करवाई थी? आपका जवाब होगा मस्जिद नबवी। आपका 23वां सवाल है, किस नबी की पैदाइश और वफात की तारीख अलग मगर दिन एक ही था? आपका जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका 24वां सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कितने मुर्दा लोगों को जिंदा किया था? आपका जवाब होगा 4 मुर्दे इंसानों को जिंदा किया था। आपका 25वां सवाल है, कौन सा अमल करने वाला इंसान सबसे ज्यादा बदनसीब कहलाता है? आपका जवाब होगा रियाकारी करने वाला इंसान। आपका 26वां सवाल है, इस्लाम से पहले अरब में कितने मजहब थे? आपका जवाब होगा 4 मजहब। आपका 27वां सवाल है, अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को किस नबी ने दरिया नील से निकाला था? आपका जवाब होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। आपका 28वां सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाई नील से कितने साल बाद निकाला गया? आपका जवाब होगा 400 सालों बाद। आपका 29वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी ज़माने में कितनी हिजरतें हुई थी? आपका जवाब होगा 3 हिजरतें। आपका 30वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किस नबी का जिक्र दुरूदे पाक में आता है? आपका जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 31वां सवाल है, कौन से नबी अपनी कब्र में खुद जाकर लेट गए थे? आपका जवाब होगा हजरत हारून अलैहिस्सलाम। आपका 32वां सवाल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अमल को इबादत का दरवाजा कहा है? आपका जवाब होगा रोजे रखने को। आपका 33वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ताइफ को क्या चीज दी थी? आपका जवाब होगा दुआ दी। आपका 34वां सवाल है, गजवा खंदक में खंदक खुदने में कितने दिन लगे थे? आपका जवाब होगा 20 दिन लगे थे। आपका 35वां सवाल है, ख्वातीन में कुरान पाक की पहली हाफिज खातून कौन थी? आपका
आपका जवाब होगा हजरत हफ्सा बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा। आपका 36वां सवाल है, क़यामत के दिन कौन सा नेक अमल साया की तरह होगा? आपका जवाब होगा सदका। आपका 37वां सवाल है, मरने के बाद इंसान कितनी देर तक दूसरों की आवाज सुन सकता है? आपका जवाब होगा 1 घंटे तक। आपका 38वां सवाल है, किस मस्जिद की तामीर जिन्नातों ने की थी? आपका जवाब होगा मस्जिद अक्सा। आपका 39वां सवाल है, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जो जानवरों के ज़बान समझते थे? आपका जवाब होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका 40वां सवाल है, किस इंसान को सदका देने से आपको ज्यादा सवाब मिलता है? आपका जवाब होगा गरीब रिश्तेदार। आपका 41वां सवाल है, वो कौन से अंबिया है जिनको अल्लाह ताला ने बचपन ही से नबूवत से सरफराज फरमाया? आपका जवाब होगा 2 अंबिया, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका 42वां सवाल है, वह कौन सी खुशकिस्मत खातून है जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी? आपका जवाब होगा हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपका 43वां सवाल है, आखिर वही की आयत कुरान मजीद की किस सूरह में है? आपका जवाब होगा सूरह बकरा। आपका 44वां सवाल है, क्या आपको मालूम है कि अबू जहल का असल नाम क्या था? आपका जवाब होगा उमर बिन हशान। आपका 45वां सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ? आपका जवाब होगा 120 साल। आपका 46वां सवाल है, क्या आप जानते हैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसकी बेटी थी? आपका जवाब होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका 47वां सवाल है, असर के बाद घर में झाड़ू लगाने से क्या होता है? आपका जवाब होगा झाड़ू लगाना दिन में भी जायज है और शाम या रात में भी जायज है। 24 घंटे में किसी भी वक्त झाड़ू लगाने की कोई मुमानियत शरीयत में नहीं है और ना ही किसी खास वक्त में झाड़ू लगाने से किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा या वहम रखना दुरुस्त है। इस तरह के वहम जो तमाम लोगों में मशहूर है, उनकी कोई सच्चाई नहीं है। आपका 48वां सवाल है, पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए? आपका जवाब होगा, और बहुत सी बहनें भाई ऐसे हैं जिनके पास पुराने कपड़े होते हैं, तो अब आपको कुरान और सुन्नत के लिहाज से इन मुख्तलिफ सवालों का जवाब भी दूंगा कि बहुत से पुराने कपड़े आपके घर में हैं, तो अब आपने क्या करना है कि कोशिश करें कि फकीर गरीब को ना दिया करें। और ये जो पेशेवर लोग होते हैं, इनको आप हरगिज़ पुराने कपड़े ना दिया करें, बल्कि जो मस्कीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग जिनके
जिनके पास कुछ नहीं तो उनको आप अपने कपड़े फेंकने की बजाय, जाया करने की बजाय अपने कपड़ों को अच्छा सा धोकर इस्त्री करके जहाँ कहीं से फटे हुए हैं वहाँ पर सिलाई करके उसको थोड़ा सा खूबसूरत बना के अल्लाह की राह में उसको सदका कर दिया करें। अपने ऊपर से जिनके कपड़े हैं, जिनके तन से उतरे हैं, उनके ऊपर से 7 बार आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ पढ़ के 7 बार उनके ऊपर से फेर कर वो किसी गरीब मस्कीन को दे दें, गरीब रिश्तेदार को दे दें। उससे ये होगा कि आप जब तक उसके जिस्म पर वो कपड़ा रहेगा तब तक आप बलाओं से महफूज रहेंगे। और फिर जो कपड़े पुराने हो जाते हैं उनको फौरी तौर पर साबित कपड़ों को शलवार, ट्राउजर, कमीज, शर्ट्स वगैरह जो दूसरों के काम आ सकते हैं आप उनको जला देते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपके घर में बेबरकती आ जाती है। तो खुदारा ऐसा ना करें, अपने जो पुराने कपड़े हैं आपके घर में रखे हुए उनको जलाएं नहीं, बल्कि उनको किसी गरीब मस्कीन को दे दें जो कि उनके काम आ जाएंगे। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।